भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोगी बना डाला। साधी और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है। पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा, मुझे ठिकाना है। करता रहूं गुणगान मेरे गुरुवर बड़े महान। करता रहूं गुणगान मेरे गुरुवर बड़े महान। ओम रम सदाचार्य गुरु विद्यासागर मुनीन्द्राय महामोक्ष फल प्राप्ते फलम निर्वपामेति। अर्घ के लिए शांतिनाथ नगर महिला मंडल और विद्या सिंधु महिला मंडल तैयार है। सुधा सिंधु अभी ये बाहुबली कॉलोनी में पूज्य गुरुदेव के चातुर्मास में ही ये हमारा बाहुबली कॉलोनी का सुधा सिंधु महिला मंडल अभी प्रारंभ हुआ है। जोरदार कलतन ध्वनि से इस महिला मंडल का हम अभिवादन करते हैं। शीघ्रता से मंच खाली करें। बाकी छोटी उम्र में दीक्षा लेकर, छोटी उम्र में दीक्षा लेकर ज्ञान का दीप जला रखा है। ज्ञान का दीप जला रखा है। ज्ञान सागर जी ने ज्ञान जान कर, ज्ञान सागर जी ने ज्ञान जान कर विद्या सागर नाम पे रखा है। विद्या सागर नाम रखा है। जबकि वैभव को पाकर मैं निस्तिन कैसा अलमस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में व्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है। जैसे अंदर पद पा जाऊं, यह अरुण भावना। ओम रूम सदाचार्य गुरु विद्यासागर मुनीन्द्राय अनर्घ पद प्राप्ते अर्घ्यम निर्वपामीति। स्वाहा। महार के लिए चलिए अब जयमाल का महार्घ लेने के लिए हमारी पूरी सुधामय पावन वर्षा योग समिति और जो हमारे अगला नाम कौन सा है बता दीजिए। बालिका मंडल मुख्य शाखा महिला मंडल। जिसे देश में, जिसे भेष में, जिसे हाथ, सुनो सुनो, आप लोग गुरुदेव की पूजन कर रहे हैं, ऐसे बैठे हैं तो कुछ घुट गया। कौन हाथ पर चाहिए? ताल के साथ तालियां। एक मिनट भैया। जिसे देश में, जिसे भेष में, जिसे हाल में रहो, गुरु भक्ति करो, गुरु भक्ति करो, गुरु भक्ति करते रहो। जिस देश में, जिस वेश में, जिस हाल में रहो, गुरु भक्ति करो, गुरु भक्ति करो, गुरु भक्ति करते रहो। गुरुवर तेरे गुण गाने अर्पित है जीवन के चर्चा, अर्चन के सुमन समर्पित है। हर साई जगती के कर्नाटक के सदलका ग्राम में मुनिवर तुमने जन्म लिया। कल्लप्पा पूज्य पिता श्री को अधिकृत कृत किया। बचपन के इस विद्याधर में विद्या के सागर उमड़ पड़े। मुनिराज देश भूषण से तुम ब्रह्मचर्य निकल पड़े। आचार्य ज्ञान सागर ने सन 68 में मुनि पद दे डाला। अजमेर नगर में हुआ उदित नानो रवितम हरने वाला। भूल गए
हमारे, हाथ उठाना ताली बजाना, ताली बजा के पुण्य कमा के गुरुवर को सागर बुलवाना। परिवार तुम्हारा सबका सब जिन पथ पर चलने वाला है, वेद ज्ञान की छेनी से गिरी कर काटने वाला है। तुम स्वयं तीर्थ से पावन हो, तुम हो अपने में संसार, तुम साधुवाद के प्रस्तोता, पानी वीणा के मधुर तार। तुम कौन कौन के कुंदन से कुंदन सा जग को कर देंगे, तुम निकल पड़े बस इसीलिए पथ के अटकों को पथ देने। वह मंद मधुर मुस्कान सदा चेहरे पर बिखरी रहती है, पानी कल्याणी है अनुपम, करुणा के झरने झरती है। एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। तुम में कैसा सम्मोहन है, या है कोई जादू टोना, जो दर्श तुम्हारे कर जाता नहीं चाहे कभी भी लगी होना। इस अल्प उम्र में भी तुमने साहित्य सृजन अति कर डाला, जैन गीत सागर में तुमने मानो सागर भर डाला। जिस देश में, जिस देश में, जिस हाल में रहो, गुरु नाम करो, गुरु भक्ति करो, गुरु भक्ति करते रहो। हो शब्द नहीं गुण गाने को गाना भी मेरा अनजाना, सारी ताल छत में क्या जानो, केवल भक्ति में रम जाना। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द हरो, यह अर्घ बैठने लाया हूँ। जिस देश में, जिस देश में, जिस हाल में रहो, गुरु भक्ति करो, गुरु भक्ति करो, गुरु भक्ति करते रहो। ये तपो मोटी आराधन, ये योगीश्वर ये महासत, ये अरुण का बिना देख सके, युग युग तक आगामी बसर। जिस देश में, जिस देश में, जिस हाल में रहो, गुरु नाम जपो, गुरु नाम जपो, गुरु भक्ति करते रहो। ओम रूम सदाचार्य गुरु विद्यासागर वृंदाय अनर्घ पद प्राप्ते जयमाला पूर्णार्घ्यम महार्घ्यम निर्वपामीति। चलिए नवाचारी समय साहब महाराज के चरणों की ओर अष्टि द्रव्य का थाल सजाकर गुरु चरणों में आया हो, नवाचार्य से समय सागर जी को पाकर हर्षाया हो। अष्टि द्रव्य का थाल सजाकर खजुराहो में जाऊंगा, उनके चरणों में जाकर के अर्घ्य चढ़वाऊंगा। ओम ह्रीम श्री सताष्ट आचार्य नवाचार्य गुरुवर्षि समय सागर मुनिंद्राय अनर्घ पद प्राप्ते अर्घ्यम निर्वपामीति। हे सुधा सागरी दयालो मुझको जीवन दान दो, सर उठा
कर चल सकूं, ऐसा मुझे अभी आने दो। सकूं माताओं से तेरे निकट ऐसा सरल सोपान दो, शीघ्र धर जाऊं भवोदर, यही मुझे वरदान दो। नाम ही जपता रहूं जीवन तराने के लिए, पेट में कुछ भी नहीं लाया चढ़ाने के लिए। ओम श्री तीर्थ चक्रवर्ती निर्यापक श्रवण मुनिभंगो श्री सुधा सागर मुनिंद्राय। साक्षात विराजमान इनके चरणों में हम सबका अत्यंत भक्ति भाव से बारंबार नमस्कार और जल फलादि महार्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। ये महिलाओं ने ऐसा अतिक्रमण किया कि हटने का नाम ही नहीं लिया। सब वर्ग तुम नहीं चढ़ाओ, दूसरों को मौका ही मत दो। वाह वाह, बजाइए महिला मंडल के सम्मान में तालियां और जल्दी घिसक के नीचे पहुंच जाओ। शीघ्रता से कुछ कार्यक्रम भी हैं। महिमा जो कार्यक्रम है शीघ्रता से। महिमा पाठशाला का शास्त्री हमारा 2 मिनट का एक कार्यक्रम है। बच्चों का कार्यक्रम है, जल्दी हट जाओ। शीघ्रता से ये नहीं मंच करो, शीघ्रता से मंच खाली करें। इस गेट को बंद करो भैया, सबको पीछे से आने दो। सब वीआईपी है तो सामान्य बचेगा कौन? महिला मंडल से आगे सभी से से। अनुरोध है, 1 मिनट, महिला मंडल से सभी से अनुरोध है, कृपया कर सभी लोग मंच खाली करें। सर्वप्रथम पहले मंच खाली करें, सभी लोग नीचे पहुंचे शीघ्रता से। और हमारे जो वाद्य यंत्र बजाने वाले हैं भाई हैं, आप लोग उनको बजाने नहीं दे रहे हैं। 1 घंटे से वो लोग परेशान हो रहे हैं। हमें लगा ही नहीं कि हमारे वाद्य यंत्र वाले आए हैं। क्या करें? आखिर तक उनको ना बजाने मिला ना हमको ट्यूनिंग मिली हमारी। भैया वो अपना वाद्य यंत्र संभालने में लगे हैं जब से, क्या करें? महिलाओं के बीच में फंस गए वो। अरे चलो माताओं, क्यों खड़ी हो? चलिए चलिए, बच्चों का कार्यक्रम होना है, इनको खिसकाओ तो सही आगे वालों, ताकि पीछे वाले आए आगे। भाग्योदय हमारी पाठशाला के बच्चे शीघ्रता से पहुंचे। 2 मिनट का आपका कार्यक्रम जो है। कैमरा हट जाते हैं लोग जल्दी चले जाएं। चलिए, फोटो खिंचा नहीं कि ये लोग भाई खड़े रहते, मन लगा रहे तक हम देखे देश में। अब तुम्हें किसको दिखाना है? जैसे देखना था वो तो ले गया तुम्हें। चलो जल्दी रख दो फटाफट। देवा ओ गुरु देवा, देवा ओ गुरु देवा हो देवा ओ गुरु देवा, देवा ओ गुरु देवा। ओ गंगा जमुना में पानी रहे मेरे गुरुवर, तेरी जिंदगानी रहे, जिंदगानी रहे। देवा ओ गुरु देवा, देवा ओ गुरुदेवा। तालियां बजाए, अपने हाथ ऊपर करें सब लोग। देवा ओ गुरु देवा, देवा ओ गुरु देवा। बत्ती जल्दी होशियार, खबरदार। चालू करें शीघ्रता से। अंकित अंकित भैया, विशाल भैया, हाँ ओके, चलो। टाइम है क्या 1 मिनट का? तब तक भजन ले लो। नवीन भैया टाइम है 1 मिनट का। 1 मिनट कह रहा है वो। अंकित 1 मिनट का टाइम कह रहा है।
के चरणों में करें वंदन बारंबार, गुरु के चरणों में करें वंदन बारंबार, और सुधीजन आप करें अभिनंदन स्वीकार। तो चलिए समय के पंख लिए हम सब चलते हैं आज से 52 वर्ष पूर्व नसीराबाद, जहां पर आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज का सत्संग चातुर्मास हो रहा है। गुरुवर के संग में उस समय 2 मुनिराज, मुनि श्री विवेक सागर जी और सुयोग्य शिष्य विद्यासागर जी, और 3 क्षुल्लक एवं 1 एलोक विनय सागर जी उनके संगस्थ थे। 84 वर्ष के मुनिराज साइटिका के असहनीय दर्द से बहुत अधिक पीड़ित होने के कारण गुरुवर का चलना फिरना भी बंद हो गया था, लगभग बंद हो गया था। ऐसी असहनीय तकलीफ में आइए हम गुरुवर के मन की प्रसन्नता में घी भर दो और उनके ध्यान की शांति को सुनते हैं। तो चलिए हम सब चले नसीराबाद सन 1972। शुद्धो हम स्वस्थो हम। एक मोक्ष पथ के गामी को सांसारिक कष्टों से कभी भयभीत नहीं होना चाहिए। लगता है अब इस जीवन रूपी मंदिर में स्वर्ण कलश स्थापित करने का समय आ गया है। अब मुझे समाधि पूर्वक इस देह का त्याग करना चाहिए, परंतु समाधि से पूर्व यह आचार्य पद त्यागना होगा। मैं अपने सुयोग्य शिष्य मुनि विद्यासागर जी को यह आचार्य पद देने की भाव रखता हूँ। नमोस्तु गुरुवर। हे गुरुवर, नमोस्तु गुरु। हे गुरुवर, मुझे मुनि पद में ही साधना करने का सौभाग्य प्रदान करे। हाँ। हे गुरुवर, मुझे मुनि बन के साधना करने का सौभाग्य प्रदान करे। आप मुनि श्री विवेक सागर महाराज जी को आचार्य पद प्रदान करें, या पितु क्षुल्लक श्री विनय सागर महाराज जी को मुनि दीक्षा दे दें, अर्थात उन्हें आचार्य पद दे दें। नमो गुरु। मैं जानता हूँ विद्यासागर जी, आप भविष्य में एक बहुत ही महान आचार्य बनेंगे और अपने तप, चारित्र और दया भाव से संपूर्ण जगत को प्रकाशित करेंगे। गुरुवर मन ही मन मुस्काए, क्योंकि गुरुवर को पता था कि विद्यासागर जी अविनाशी, जगत का अविनाशी पद नहीं चाहते। वे तो साक्षात मोक्ष पद के पथिक हैं और मोक्ष पद पर ही चलना चाहते हैं। उन्हें संसार के पदों से कोई भी मोह नहीं। गुरुवर के ज्ञान सागर जी के समक्ष बहुत सारे श्रावक गण गुरुवर के दर्शनार्थ आए। नमोस्तु महाराज, ऐसा क्यों कह रहे हैं गुरुवर? छगन जी, मुझे लगता है मेरी समाधि बिगड़ जाएगी। आचार्य पद उनको लेना ही पड़ेगा, वह इनकार नहीं कर सकते। ऐसा क्यों कह रहे हो गुरुदेव? मुनि विद्यासागर जी तो आचार्य पद लेने से मना कर रहे हैं। आचार्य पद उनको लेना ही पड़ेगा, वह इनकार नहीं कर सकते। परंतु वे तो साफ इनकार कर रहे हैं। नमोस्तु। सारे श्रेष्ठी गण मुनि श्री विद्यासागर जी के कक्ष में उनके पास उनसे मिलने के लिए जाते हैं कि गुरुवर आचार्य ध्यान सागर जी की ऐसी शारीरिक अवस्था को देखते हुए, जिन्होंने अपने सुयोग्य शिष्य में अपने पूरे ज्ञान का भंडार समाहित किया है, ऐसे सुयोग्य शिष्य आचार्य बनने के योग्य हैं। अतः गुरुवर की समाधि भी सबके समक्ष एक बड़ी कर्तव्य और जिम्मेदारी थी। इसीलिए वे सभी लोग मुनि श्री विद्यासागर जी के समक्ष उनके कक्ष पर पहुंचे।
नमोस्तु महाराज जी। बोलो भाई अब तो। महाराज, क्या गुरु की समाधि बिगाड़नी है जो आप आचार्य पद नहीं दे रहे? नहीं, परंतु आचार्य पद के योग्य मैं नहीं हूँ। बोलो आगे बोलो। आप आचार्य पद के योग्य हैं और गुरुदेव की ऐसी, आपको गुरुदेव को गुरु दक्षिणा तो देनी ही होगी। आपके पास कोई परिग्रह और आडंबर तो है नहीं जो आप अपने गुरुदेव को समर्पित कर सके। आपको उनकी इस जिम्मेदारी का भार लेकर के उन्हें इस पद से मुक्त कर समाधि की ओर अग्रसर करना होगा। मैं तैयार। मैं तैयार हूँ। मैं तैयार। नमो शिवाय। विद्यासागर जी, क्या आप गुरु दक्षिणा के रूप में आचार्य पद स्वीकार करने को तैयार हैं? जी गुरुदेव। इस शुभ कार्य के लिए शुभ मुहूर्त देखने में जरा सी भी देरी नहीं करना चाहिए। इससे अच्छा शुभ मुहूर्त मैंने आज तक नहीं देखा। दिनांक किस दो मकसीर दोज दिनांक 22 नवंबर सन 1982 ऐसा शुभ दिन जो आचार्य पद देने वाले, सन 1972 जो आचार्य पद देने वाले और आचार्य पद लेने वाले दोनों के लिए बहुत ही सुयोग्य अवसर था। हम सभी देख रहे हैं उस शुभ दिन हमारे गुरुवर की आचार्य पद धारण किया और देश और विदेश में तीर्थंकरों जैसी प्रभावना की। जय हो गुरुदेव, जय बोलिए आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की जय। जय बोलिए आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। गुरुदेव के इतने गुण हैं जिन्हें गाया नहीं जा सकता। गुरुदेव के इतने गुण हैं जिन्हें गाया नहीं जा सकता और गुरु दक्षिणा देकर भी गुरु का एहसान चुकाया नहीं जा सकता। गुरु दक्षिणा देकर भी गुरु का एहसान चुकाया नहीं जा सकता। ऐसे गुरु दक्षिणा के लिए तैयार गुरुवर ने अपने सुयोग्य शिष्य आचार्य विद्यासागर जी को आचार्य पद पर किस तरह स्थापित किया, आइए आगे का दृश्य देखते हैं। इन बच्चों को बिठा दो ताकि पीछे वालों को दिखेगा। मैं ज्ञान सागर आज यह आचार्य पद मुनि श्री विद्यासागर जी को प्रदान करता हूं। आज से आचार्य विद्यासागर जी संघ में शिक्षा दीक्षा और प्रायश्चित प्रदान करेंगे। जय बोलिए आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। जय बोलिए मुनिश्री ज्ञान सागर जी महाराज की जय। एक आचार्य स्वयं अपने आचार्य पद को त्यागते हैं, अपने आसन को छोड़कर कर नीचे बैठ जाते हैं और अपने आसन पर अपने शिष्य को आचार्य बना के बिठाते हैं। ये अनूठा दृश्य, अलौकिक अद्वितीय दृश्य। आचार्य श्री कृपया कर मुझे संघ में समाधि मरण प्रदान कृपा करें, प्रदान करने की कृपा करें। धन्य धन्य वह शुभ घड़ी जो हमारे जीवन को कृतार्थ करने वाली है और हम सभी इस क्षण की बारंबार अनुमोदना करते हैं। 52 वर्षों बाद वह शुभ घड़ी फिर हमारे समक्ष आज के दिवस के रूप में आई है। जय बोलिए आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। चलिए अब और कुछ रह गया।
हाँ चलिएगा, आरती शुरू करते हैं। 2 मिनट की आरती करके, क्योंकि ये दीपक हमारे प्रतिनिधि हैं। आचार्य श्री की आरती। जो जहाँ है भाई, मंच पर कोई नहीं आएगा, बच्चों को भी पीछे ले लो फटाफट। यजतु पात्रं महापात्रं ताम्रदीपे सुसज्जितं विद्या सिन्धु मुनिशन्तम् आर्यार्थं गुरुवानुतम् विद्यासागर सन्यासी विद्या तुम्हारी दासी, विद्यासागर सन्यासी विद्या तुम्हारी दासी, सद्गुण के मोती तुम पे वारती हो मुनिवर, हम सब उतारे गुरु आरती। विद्यासागर सन्यासी विद्या तुम्हारी दासी, विद्यासागर सन्यासी विद्या तुम्हारी दासी, सद्गुण के मोती तुम पे वारती हो मुनिवर, हम सब उतारे शुभ आरती। धर्माचारी जलता मिट जाए हमारी, सिद्ध तुम्हें माता भारती हो मुनिवर, हम सब उतारे शुभ आरती। विद्यासागर सन्यासी विद्या तुम्हारी दासी, सद्गुण के मोती तुम पे वारती हो मुनिवर, हम सब उतारे शुभ आरती। सिद्ध रूप प्रतिरूपे मद्रलोक विराजितम्, रागते सुरहितो देवम्, विद्या सिंधु नमाम्यहम्। सम्यक दर्शी सम्यक ज्ञानी, सम्यक चारित्र के धारी हो, तुम पूजा अर्चना अभिषेक आरती, बंधन के अधिकारी हो, बंधन के अधिकारी हो। चरणों में स्थान हमें दो, आध्यात्मिक ज्ञान हमें दो, चरणों में स्थान हमें दो, आध्यात्मिक ज्ञान हमें दो, जिज्ञासा दृष्टि पसारती हो मुनिवर, हम सब उतारे शुभ आरती। लग नहीं रहा कि आप लोग पूज्य गुरुदेव की महाआरती कर रहे हैं। बोले विद्यासागर सन्यासी विद्या तुम्हारी दासी, सद्गुण के मोती तुम पे वारती हो मुनिवर, हम सब उतारे शुभ आरती। उन्मोक्तम सुगुण युक्तम मुक्ति मोक्ता प्रदायकम, क्षमाशीलम दयाशीलम, विद्या सिंधु नमाम्यहम्। जय जय पिता मलप्पा, जय श्रीमती माता, जय गुरुवर की माता, जयति आर्यका मुनिवर, जयति आर्यका मुनिवर, गुरु भगनी भ्राता, ओम जय गुरु सुखदाता, ओम जय गुरु सुखदाता, जय साचे सुखदाता। करती आरती तुम्हारी, करती आरती तुम्हारी, सब दुख मिट जाता, ओम जय गुरु सुखदाता। महाराज
सीट जल्दी चलो फटाफट, आपको उतरने में चढ़ने बहुत देर लगती है, हमें प्रवचन भी कराना है। एक छोटा सा डांस और नहीं, जल्दी कराओ फटाफट। गुरुवर के हैं हम दीवाने, गुरुवर के ही गुण हम गाए। गुरुवर के हैं हम दीवाने, गुरुवर के ही गुण हम गाए। दुनिया से है हम अनजाने, गुरुवर के हैं हम दीवाने। विद्यासागर नाम मुख से लेते रहे, ओ विद्यासागर की माला जपते रहे। नैनों में सांसों में मन में गुरुवर, हर पल हर जीवन पाए तुझको गुरुवर। वो गुरुवर है, वो गुरुवर है, वो विद्यासागर गुरुवर है। झनननननन झननननन झनन झनन झन झनननन झननननन झननननन झनन झनन झन झनननन। सानी रे सानी सा पनी नी पम पनी नी पम पडे मरे सानी सा रे सानी सा नी सा रे सा म रे रे म प म नी पा पनी नी सा म प रे रे सा म पनी रे सा। तनन धीरे धीम तनन सानी रे सा तनन धीरे धीम म प पनी नी सा तनन धीरे धीम रे सा रे सा तनन धीरे धीम। नी सा रे सा रे सा रे सा। मधुर मधुर वाणी है जिसकी, सुखद रूप है जिसका। सुंदर मन अति सुंदर शीतल सरल स्वभाव है जिसका। सूरज से भी अधिक तेज जिसकी आंखों में बसता। गुरुवर है, वो गुरुवर है, वो विद्यासागर गुरुवर है। एक और नाम आया है विधि प्रमुख में निष्प्रय जैन, डॉक्टर अमित जैन, हॉस्पिटल तमोह MP। चलिएगा, 1,11,000 नाम आया। अब हमारे पास समय कम है, हम दोनों हाथों को जोड़ेंगे और गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु करके प्रार्थना करेंगे। महाराज श्री, हम लोगों ने तो ऐसा पुण्य नहीं कमाया था कि हम लोगों को संस्कार मिल पाए, लेकिन हमारे आने वाली जो संतति है उन संतानों को कम से कम मौका मिला है। हे गुरुदेव, हमें ऐसा आशीर्वाद दें कि आने वाले दिनों में ये जो क्रम चल रहा है हमेशा हमेशा चलता रहे और आने वाली पीढ़ी हमेशा संस्कारित होते रहे। ऐसी पुनीत भावना के साथ गुरु चरणों में नमोस्तु के साथ निवेदन। श्री गुरुवर की आशिका लीजे शीश चढ़ाए, भव भव के पातक कटें, दुख दूर हो जाए। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री समय सागर महाराज की जय। बोलिए परम पूजनीय श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री के आचार्य पदारोहण दिवस की महान आदमी दो प्रकार के होते हैं। एक वह जो अपने आप में महान होते हैं, वो अपनी साधना तपस्या अपने पुण्य से आगे बढ़ते हैं, उपादान शक्ति जागृत होती है। दूसरे महान आत्मा वो होते हैं जो निमित्त की शक्ति से महान बनते हैं। निमित्त की शक्ति उपादान शक्ति को जागृत करती है। निमित्त अपने आप में निमित्त का इतना बड़ा पुण्य होता है
कि उस महान आत्मा की उस शक्ति को जागरण करता है जो शक्ति उनमें थी लेकिन वे स्वयं जागृत नहीं कर पाते। ऐसी शक्तियां आत्मा की हैं जो उपादान में स्वतः जागती हैं, लेकिन कुछ शक्तियां ऐसी हैं जो निमित्त के अधीन होती हैं। निमित्त के बिना वो जाग ही नहीं सकते। जैसे तीर्थंकर प्रकृति है, वह प्रकृति कभी आत्म कल्याण भाव से नहीं जागेगी। वो भव्य जीवों के पुण्य से तीर्थंकर की शक्ति किसी आत्मा में जागती है। वो उनका पुण्य नहीं है, वो महावीर स्वामी का पुण्य नहीं है। वो पुण्य भक्तों के पुण्य से उनको उस प्रकार का पुण्य बन जाता है। संक्षेप में आज जिस प्रसंग में पूज्यवर ज्ञान सागर महाराज ने पूज्य गुरुदेव आचार्य महाराज को आचार्य पद दिया था, मैंने एक बार आचार्य से कहा था, मुनि आप बने हो अपने पुण्य से, अपने पुरुषार्थ से, लेकिन आचार्य जो बने हो वो हम सब भक्तों के पुण्य से बने। हम लोगों का पुण्य था, हम लोगों की भवितव्यता इतनी पुण्यवान थी कि हम लोगों के पुण्य ने एक मुनि महाराज को आचार्य पद पर स्थापित किया। तीर्थंकर पद, आचार्य पद ये नैमित्तिक पद है। ये आत्म कल्याण में किंचित मात्र भी साधक नहीं है। आत्म कल्याण में इनकी किंचित मात्र भी भूमिका नहीं है। मोक्ष मार्ग में इनका कोई भी स्वयं के लिए कोई मतलब नहीं। बिना तीर्थंकर के भी मोक्ष होता है, बिना आचार्य के भी कल्याण होता है, लेकिन ये दोनों पद नैमित्तिक पद है। निमित्त का इतना सख्त पुण्य जागता है कि वो पुण्य अपने आप में हम सब उत्तर भाषियों का, बुंदेलखंडियों का, 350 पिछीधारियों का, सारे जगत के श्रावकों का इतना पुण्य था, इतना पुण्य था कि दक्षिण में जन्म लेने वाला व्यक्ति उत्तर भारत में आ गया। क्यों आना था, क्या पड़ी थी? दक्षिण के लोग दक्षिण में ही ज्यादा पसंद करते हैं। एक बार आचार्य श्री हुंडाव सर्वरी के दोष गिना रहे थे कि चक्रवर्ती की हार होना, चौथे काल, तीसरे काल में मोक्ष होना, बहुत सारे गिनाते गिनाते तो उनके आचार्य से एक छूट रहा है। तो बोले कौन सा छूट रहा? फिर गिना उन्होंने। बोले और कौन छूट रहा है? मैंने एक छूट रहा है। आचार्य ने फिर गिना तो हमने अभी भी छूट रहा है। अरे छूट रहा है तो तू बता कौन सा है। मैंने कि महाराज जी आप कितना भी याद करो आपको याद आएगा ही नहीं। अच्छा मैं याद करूं तो भी नहीं आए। मैंने कि शास्त्रों में लिखा हो तो आपको याद आएगा। जो दोष है वो तो शास्त्रों में लिखा ही नहीं, वो तो मुझे मालूम है। अच्छा अच्छा बता कौन सा है? मैंने कहा एक दोष है इस पंचम काल में, एक दोष है कि एक महान आत्मा दक्षिण में तो जन्मेगी लेकिन रहेगी उत्तर में। आचार्य में दक्षिण का एक भी गुण नहीं है। जन्मे दक्षिण में थे, उनका पसंदीदा चीज कौन है? उत्तर भारत के दक्षिण भारत? बोलो ना। यहाँ के लोग पसंद, यहाँ का खान पान पसंद, यहाँ के आचार विचार पसंद,
यहाँ की जलवायु पसंद, सब चीजें यहीं की पसंद थी। हम लोगों ने आचार्य से कहा एक बार महाराज जी दक्षिण घुमाओ। बोले क्या करोगे, जो यहाँ है वो बहुत बड़ी बात है। हम कहे आप चलिए दक्षिण में, हम लोग घुमाइए, वहाँ भाषा के संबंधी समझ। उन्होंने कहा कि जो यहाँ विवेक है, जो यहाँ संस्कार है, यहाँ जो ज्ञान है, वह ज्ञान वस्तुतः बहुत कुंद कुंद की मूल आमना को सुरक्षित करने वाला। यानी उनको सब कुछ यहां लगा। किसका पुण्य था? वो किसी आचार्य के पास नहीं गए थे मुनि दीक्षा लेने, एक मुनि से दीक्षा ली थी। इससे सिद्ध था कि ज्ञान के अलावा उन्हें कुछ मिलना ही नहीं था। जब ज्ञान सागर महाराज को आचार्य पद बनाया गया बहुत वृद्ध अवस्था में, तब लोगों ने कहा महाराज जी आप इस अवस्था में आचार्य बन रहे हो। आचार्य ज्ञान सागर महाराज का आचार्य बनने का किंचित मात्र भी विचार नहीं था, किंचित मात्र भी। सन 1967 तक कोई विचार नहीं था। 1967 के बाद जब 1968 में मुनि दीक्षा दी गई, और मुनि दीक्षा देने के बाद सन 1971 में 68, 69, 70, 71 की घटना है, जब मुनि विद्यासागर का व्यक्तित्व देखा, उनका सारा ज्योतिष देखा, देख करके उन्होंने मन बना लिया और आचार्य पद विवेक सागर महाराज की दीक्षा के समय सहज भाव में कहा। इतने सहज भाव में बहुत कम आचार्य बनते। आचार्य पद के लिए तो जो अच्छे साधु होते हैं ना, उन्हें आचार्य पद के लिए मनाना पड़ता है, मनाना पड़ता है। अच्छे साधु जल्दी आचार्य पद पर नहीं बैठते, उनको मनाना पड़ता है। समाज मनाती है, सब संघ मनाता है, क्योंकि अभी तक जितने आचार्य पद हुए प्राय मूल आचार्य पद संघों ने बनाया। पूज्य शांति सागर महाराज को उन्हीं के दीक्षित शिष्यों ने आचार्य बनाया था, उन्हीं के स्वयं दीक्षों ने, क्योंकि कोई परंपरा नहीं थी। जो संघर्ष साधु होते हैं वे मिलकर के, वीर सागर महाराज की बात समाधि के बाद शिव सागर महाराज को संघ ने आचार्य बनाया। शिव सागर की समाधि के बाद धर्म सागर महाराज जी पूज्यवर को संघ ने आचार्य बनाया, क्योंकि उन्होंने आचार्य पद आचार्यों ने दिया नहीं, समाधि हो गई आकस्मिक, तो संघ ने मिलकर के आचार्य बनाया। ज्ञान सागर महाराज को थोड़ी सी चर्चा की, उन्होंने कुछ नहीं मनवाया, उनका ठीक है। तब जो आचार्य ज्ञान सागर के जो विशेष भक्त थे, उन्होंने कहा कि महाराज आपने इस उम्र में इतने जल्दी आचार्य पद की हाँ कर दी, ना तो आपने मनवाया ना कुछ किया, और आप तो ऐसे बन गए जैसे आप बैठे ही हो। इतनी जल्दी आपने हाँ भर दी, और समाधि का समय है आपका। जब आचार्य महाराज ने सर सेठ भागचंद जी को क्या कहा, मैंने अपने लिए आचार्य पद नहीं लिया, ये मुनि विद्यासागर के लिए लिया। तो बोले क्यों, उनको बना देगा? बोले इसको कोई नहीं मनवा पाएगा, पूरी समाज तुम कह कह के मर जाना, ये आचार्य नहीं बनेगा, कोई नहीं बना सकता इसको, क्योंकि ये अपने आप में इतना वीतरागी है कि पूरा संसार, पूरा सब लोग लग जाना,
ये कभी आचार्य बनने वाला नहीं है। मात्र इसको कोई आचार्य बना सकता है तो इसकी गुरु भक्ति का ही उपयोग करना पड़ेगा। वीटू पावर। मैं अपने लिए आचार्य पद नहीं ले रहा हूं, मैं मात्र 69 में पद लिया है। तो इस 69, हाँ इतना सब एक आध साल आगे पीछे हो सकता है। तो उस समय आचार्य मन के ज्ञान सागर के मन में ये भाव था, इसको कोई आचार्य नहीं बना पाएगा। और सारे जगत के भव्य जीवों का पुण्य इतना है कि यदि आचार्य बन गया तो ना जाने कितनों का कल्याण होगा। तो ज्ञान सागर महाराज ज्योतिष का बहुत ज्ञान रखते थे, निमित्त ज्ञान बहुत था उनको, और उन्होंने ज्योतिष से जान लिया था, निमित्त से जान लिया था। तब उन्होंने लेकर के और आचार्य महाराज को, मुनि श्री विद्यासागर को ऐसा फंसाया, ऐसा फंसाया, ऐसा फंसाया जैसे रामचंद्र जी ने भरत को फंसाया था। भरत की घटना तो आपको मालूम है। जब भरत रामचंद्र जी को लौटाने चित्रकूट गए, तब रामचंद्र जी लौटने को तैयार नहीं, तो भरत कहता है मैं भी नहीं लौटूंगा, मैं भी वनवास चलूंगा। रामचंद्र जी घबरा गए कि भाई अयोध्या का क्या होगा। भरत कहते ये मुझे नहीं सोचना है, ये आपको सोचना है। अयोध्या का क्या होगा ये मैं नहीं सोचूंगा, ये तो आप सोचो। तब अंत में मीटिंग हुई कि देखो एक पंचायत बैठा ली जाए। जनक को सभा अध्यक्ष बनाया, जनक जी को निर्णय सौंप दिया, जो आप फैसला करो। अब रामचंद्र जी निश्चित हो गए कि सरपंच तो हमारे ससुर साहब बने, तो जीत तो हमारी होगी, धर्म की या भक्ति की। अंत में आप सबको मालूम है कि जनक ने निर्णय दिया कि भरत का पक्ष भारी है, भरत जो कह रहा है वही उचित है। रामचंद्र जी कहने लगे तो मामला बड़ा बिगड़ गया, आपको राजगद्दी स्वीकार करना चाहिए। रामचंद्र जी कहते जब पंचों का निर्णय है, हमें अयोध्या का राज्य स्वीकार है। भरत नाच उठा, भैया राजा बन गया। लेकिन मैं स्वीकार करने के पहले एक मुझे डर है कि ये भरत मेरी आज्ञा में नहीं चलेगा, क्योंकि है तो आखिर कैकेयी के बेटा ना। भरत कहते हैं भैया मैं आपकी आज्ञा में नहीं चलूंगा। बोले बातों से काम नहीं चलेगा, तू मेरी आज्ञा नहीं मानेगा, इसलिए मैं राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा। तेरे ऊपर संदेह है कि तू मेरी आज्ञा का पालन करेगा नहीं, और मुझे फिर राजद्रोह में कोई भी गलत काम उठाना पड़े, कोई भी अच्छा नहीं लगेगा। भरत कहता मैं आपकी आज्ञा नहीं मानूंगा। सुनो रे देवताओं, आज मेरे भैया मेरे ऊपर शक कर रहे हैं कि मैं आज्ञा में नहीं मानूंगा। सारे गुरु महाराज बैठे, सब बैठे, मैं सबके सामने साक्षी करके कहता हूं कि भैया हमसे जो कहेंगे वो हम करेंगे, उनमें किंचित मात्र भी कभी। रामचंद्र जी कहते हैं पुष्प हाथ में लेकर जल हाथ में लेके करो। सब लोग कहने लगे आज रामचंद्र जी क्या हो गया, भरत जैसे बेटे, यदि उसको ऐसे ही होता तो हम मनाने क्यों आता? उसको पद का लोभ होता तो वो आते ही क्यों यहां? क्या जरूरत थी? रामचंद्र जी तो वनवास हो गया था, स्वयं राजगद्दी फ्री थी, लोभ होता तो आता क्यों? रामचंद्र ने किसी की नहीं सुनी। गुरु ने भी कहा, वशिष्ठ ने, राम ये क्या कर रहे, भरत के प्रति इतना संदेह? बोले गुरुदेव ये मेरी आत्मा बोल रही है।
भरत ने जल लेकर कहा, मैं साक्षी पूर्वक कहता हूं, मैं जिंदगी में कभी राजा राम, भैया राम की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूंगा। बस ये कहते ही रामचंद्र जी खड़े होकर कहते हैं, मैं अयोध्या का राजा राम आदेश देता हूं कि भरत 14 वर्ष तक अयोध्या का राज्य का संचालन करेगा। टेक टू ऑर्डर। भरत जीती हुई बारी हार गया। बड़े तो बड़े ही होते हैं। भरत जीती हुई बारी हार गया और रामचंद्र जी हारी हुई बारी, पर छोटा तो छोटा ही होता है, वो भी कम नहीं होता है। अब मैं वचन दे चुका हूं, रामचंद्र की आज्ञा नहीं टालूंगा। लेकिन वो कहता है, ठीक है, मुझे राजा राम की आज्ञा स्वीकार्य है और मैं अयोध्या के राज्य का संचालन करूंगा, लेकिन सिंहासन पर रामचंद्र जी की पावड़ियां बैठेंगी। आगे की कहानी से कोई मतलब नहीं है। यही स्थिति ठीक आचार्य ज्ञान सागर महाराज के सामने थी। कौन बना पाएगा इसको? मैं इसके लिए धारण करूंगा और गुरु आज्ञा की दलील देकर कि गुरु आज्ञा का पालन करना चाहिए, गुरु आज्ञा का ये पालन करता है। आचार्य श्री की इस समर्पण का लाभ आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने लिया और एक आज्ञा का आदेश देकर के टेक टू ऑर्डर। अब मुनि विद्यासागर महाराज जी तो गुरु की आज्ञा के लिए तो टालने का कभी भाव भी नहीं कर सकते। और 22 नवंबर मकसर कृष्णा दोज के दिन आखिर जैसे भरत राम का हुआ, ऐसे ज्ञान सागर और मुनि विद्यासागर का कार्य हो गया। ये सब इतना प्राणायाम, ज्ञान सागर की ऐसी बुद्धि होना, और इनका ये सब किसका पुण्य है? ये सब अपन सबका पुण्य था। कौन की शक्ति थी कि बुंदेलखंड से इतने रत्न निकाल सकते थे? इतनी हारिकाएं, इतने मुनिराज, बड़े बड़े महाराज आए, बड़े बड़े संघ आए, लेकिन बुंदेलखंड की खदान को कोई ओपन नहीं कर पाया। आज एक आचार्य श्री अपन सब आज का दिन आचार्य श्री का दिन नहीं है। आज का दिन आचार्य श्री की खुशी का दिन नहीं है। आचार्य श्री की खुशी का दिन है आषाढ़ सुदी पंचमी, क्योंकि उस दिन वो, और आज का दिन है हम सब शिष्यों का, हम भक्तों की खुशी का दिन कि हमारे पुण्य के कारण से आज आचार्य आचार्य पदारोहण आचार्य श्री की खुशी का दिन नहीं है। जब आचार्य बन रहे थे तब देखो किस ढंग से बैठे। मुनि जब बने थे ना तो आचार्य श्री यूं तन के बैठे थे, यूं तन के, और जब आचार्य बने तो ऐसे बैठे। हमने फोटो देखा है उनका। इसका अर्थ है कि उनकी खुशी का दिन, जब साधु की खुशी का दिन होता है तो साधु क्या होता है? तन के बैठता है, और जब मजबूरी होती है तो झुक करके बैठता है। आज का आचार्य पदारोहण दिवस हम सबकी खुशी का दिन है। अपना पुण्य पका था, अपनी होनहार पकी थी, अपनी उपादान शक्ति इतनी जागी कि नसीराबाद के अंदर मकसद से दोज को अपन सबका पुण्य वहां से पकना चालू हो गया था। और उसी दिन उस पुण्य में लिखी गई थी कि आचार्य पद जब बनेगा, ये इतने इतने महान पुण्य का उदय, इतने मुनिराज, इतनी हारिका माताएं, इतने ब्रह्मचारी, इतने ब्रह्मचारिणी। कल्पना करो आज पूज्य गुरुदेव आचार्य पद धारण न करते तो आज इस दुनिया का क्या होता।
तुम्हारा तो पता नहीं मुझे क्या होता, अब मेरा क्या होता मैं तो ये सोच रहा हूं। मैं तो बहुत अभिभूत हूं कि हम लोगों के पुण्य से उन महाराज को ज्ञान सागर महाराज ने आचार्य बना दिया। भली आदेश देना पड़ा। आज श्रमण संस्कृति जो मस्तक उठा के जी रही है, वह दिन आज का ही था। आज का दिन जो मस्तक उठा के जी रही है, आज कोई पंचम काल में धारणाएं बन चुकी थी, पंचम काल में कोई मुनि व्रत नहीं है, क्योंकि अनेक प्रकार की शिथिलताएं, अनेक प्रकार की कमियां पंडितों को दिखती थी। पंडित लोग ज्ञानी थे और बुंदेलखंड के पंडित तो और महाज्ञानी होते हैं। इतने ज्ञानी थे, दिवाकर जी ने लिखा है कि दक्षिण भारत में जब आचार्य शांति सागर महाराज उत्तर भारत की तरफ आने लगे, बोले महाराज वहां विद्याएं सिद्ध कर लो, वहां के पंडित लोग बड़े कुतर्की हैं, उनको बस में करने के लिए मंत्र कर लो जिससे वो आए और फू मौन। पढ़ करके मैं ढंग लगा, उत्तर भारत के लोगों के प्रति साधुओं की ये धारणा थी, क्योंकि यहां विद्वान ज्यादा थे, बहस करते थे। आगम कहते ये कार्य आप कर रहे हो, कौन से आगम में लिखा है, कौन से शास्त्र में लिखा है? पंडित लोग थे यहां। बुंदेलखंड तो विद्वानों की खान थी, और जिस खान को ओपन, विद्वानों की खान को ओपन करने का श्रेय जाता है गणेश प्रसाद वर्णी को। छुल्लक जी थे, इतने विद्वान भर दिए। तब शांति सागर महाराज ने कहा नहीं, कोई मंत्र की जरूरत नहीं, विद्वान जो कुछ भी कहता है वो आगम की बात कहता है, और यदि कोई तर्क करेंगे तो हम अपनी जिंदगी को यदि नहीं होगा तो सुधार करेंगे, उनको मौन नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी ऐसे विद्वानों को, ऐसे विद्वानों के गढ़ में जो बाल की खाल निकालने वाले विद्वान हैं, साधुओं के लिए नुक्ताचीनी करने वाले, साधुओं की परीक्षा करने वाले विद्वान जिस क्षेत्र में पाए जाएं, उस क्षेत्र में आचार्य विद्यासागर महाराज खुले चौराहे पर खड़े हो गए। आओ सारे विद्वानों, करो परीक्षा, कहां से करना है, देखो कहां से करना, देखो कहां से करना। सुबह देखो, शाम देखो, शाम देखो, सुबह देखो, मन से देखो, वचन से देखो, काया से देखो, जो देखना हो देखो। आचार्य ने खुली किताब अपनी जिंदगी की रखकर चौराहे पे खड़े हो गए। सारे विद्वान आकर के परीक्षा करने आते थे, लड़ने आते थे और लाडले बन करके चले जाते थे। पंडित कैलाश चंद जी साहब बहुत बड़े पारखी थे, बहुत बड़े। उन्होंने भी आचार्य महाराज के पास देखने आए थे। सेठ जी ने बुलाया था, भागचंद जी सेठ जी ने, आओ देखो यदि तुम्हें कोई आचार्य देखना है तो, साधु देखना है तो। ये चले गए सेठ के बुलाने। बोले क्या होगा, 25-26 साल का छोकरा है, क्या बनेगा। जब आचार्य श्री को उन्होंने देखा, पूरी चर्या देखी, बिहार देखा, जैन हितैषी करके, जैन सन्मति संदेश करके एक पत्रिका में उन्होंने बनारस जाकर के लेख लिखा, इस पंचम काल में उदीयमान नक्षत्र, और उन्होंने पंडित कैलाश चंद जी की पारखी में वो ऐसे खड़े हुए। ये सारा का सारा आज हम लोगों के पास जो कुछ भी है, जैसे जिसके गुरु होते हैं वैसे उनके, जाके जैसे नदियां नाले वहां के वैसे भरका, और जाके जैसे बाप मतारी वहां के वैसे लड़का। तो आज जो कुछ भी हैं, आचार्य महाराज, ज्ञान सागर महाराज का सोच, उन्होंने भी बहुत संघर्ष उठाए। आज प्रसंग नहीं है, समय भी नहीं है। अपने आप को आचार्य पर संघ से स्वीकार करके कितना बड़ा कार्य किया।
आज जो कुछ भी श्रमण संस्कृति का झंडा ऊंचा उठ रहा है, आचार्य ज्ञान सागर महाराज संघ से अलग होकर के, और उन्होंने मात्र एक चीज है, कुंद कुंद को जीवित करना है, और कुंद कुंद को जीवित करने की शक्ति उनके पास नहीं थी। उम्र छोटी थी, उम्र थोड़ी सी बची थी, और वो शक्ति नहीं थी कि मैं कुंद कुंद को जीवित कर पाऊंगा। आचार्य ज्ञान सागर महाराज में वो अभिव्यक्ति नहीं थी कि वो कुंद कुंद को सारे भारत में जीवित कर लें। ज्ञान सागर महाराज के मन में एक ही बात आई, मुनि विद्यासागर यदि आचार्य बन गया तो ये लोग कहेंगे साक्षात कुंद कुंद का अवतार हुआ है, लोग कुंद कुंद जीवित हो जाएंगे, कुंद कुंद के जीवित हो जाएंगे। आज का दिन कुंद कुंद को जीवित करने का था, आज का दिन अपन सबके पुण्य का था, आज का दिन अपने पुण्य को सराहना का था। सभी लोग अपनी अपनी पीठ ठोकें, वारे पुण्य, वारे अपन लोगों के पुण्य, वारे बुंदेलखंड के पुण्य, वारे हम साधु संतों के पुण्य, जिनको हम लोगों के पुण्य से पूज्य आचार्य विद्यासागर महाराज आचार्य बने और आज अपन सबका कल्याण। मैंने पहले ही कहा, तीर्थंकर प्रकृति और आचार्य पद ये दोनों नैमित्तिक पद हैं। भक्तों के भव्य जीवों के पुण्य से कोई आचार्य बनता है, वो अपने पुण्य से नहीं। भक्तों के पुण्य से उनका पुण्य उदीर्णा को प्राप्त होता है। पुण्य तो उन्हीं का होता है, लेकिन पुण्य उदीर्णा कराता है निमित्त। जैसे अपन को अभी सामान्य बैठे हैं, एकदम भगवान सामने आ जाएं तो अपने भाव विशुद्ध हो जाते कि नहीं? निमित्त पाकर विशुद्ध हो गए, निमित्त पाकर के विशुद्ध, ये नैमित्तिक भाव कहलाते हैं। वैसे भाव नहीं आते, जैसे भगवान को देखा निमित्त भाव, वैसे भाव नहीं आते सब में शिखर गए वैसे भाव, वैसे भाव नहीं आते महाराज को देख करके विशुद्धि भाव आ जाता है। तो ऐसे निमित्त भाव भव्य जीवों के पुण्य से इनके पुण्य की उदीर्णा हो जाती है। आज हम सब इस उपकारी दिवस पर, समय कम है, कार्यक्रम दूसरे भी हैं, इस कार्य दिवस को अपन अपना अवभाग्य मान करके बार बार पूज्य गुरुदेव को, आचार्य विद्यासागर महाराज को प्रणाम नमोस्तु करते हैं, कोटि कोटि नमोस्तु करते हैं कि हे भगवान, हम लोगों के अतीत अनुपम अतिशयकारी पुण्य थे कि आप जैसे आचार्य हम लोगों को मिले। आपका जो भावना, जिस भावना से आप लोगों ने आशीर्वाद दिया, अब जो आचार्य श्री की बात, जो ज्ञान सागर की भावना थी वो तो आचार्य श्री ने पूरी की। अब आचार्य श्री की जो भावना थी, जो है, उस भावना को अपन सब मिलकर के पूरी करेंगे। आचार्य महाराज की जो संघ के प्रति भावना थी, मैं तो एक एक चीज जो जो आचार्य श्री ने निर्देश दिए हैं, आदेश दिए हैं, आज मैं पूज्य गुरुदेव से यही आशीर्वाद चाहता हूँ कि हे गुरुदेव, जो कुछ आपने अपने मुख से, जो जो आदेश आपने मुझे दिए हैं, जो जो आशीर्वाद मुझे दिए हैं, बस ऐसा आशीर्वाद दो कि मैं आपके हर आदेश को पूरा कर सकें और आपकी भावनाओं को सफल करके अपने जीवन का कल्याण कर सकें। महावीर भगवान की। दोपहर में ठीक बजे से मंगलाष्टक प्रारंभ होगा और मंगलाष्टक के साथ हमारी महायात्रा प्रारंभ होते हुए ठीक 12:45 पर हम कुछ महर्षि पधारेंगे और बहुत जल्दी से इस कार्यक्रम गति प्रदान करेंगे। लगभग 6,500 बच्चों की एंट्री हो चुकी है। हमें 6,500 बच्चों के संस्कार करना है, इस बात का ध्यान रखते हुए, ताकि समय से संस्कार और समय का ध्यान रखते। हेलो, आगे बोलो। बस इतना ध्यान रखना भैया जी, जो जिस क्रम से आएगा उसी क्रम से बैठेगा। कोई बड़ा आदमी है, छोटा आदमी है, ये विकल्प नहीं करना। जो जिस क्रम से आएगा पंडाल में उसी क्रम से बैठेगा। किसी को आगे ना बुलाया जाए, किसी को पीछे ना बुलाया जाए। सभी लोग 5 मिनट के लिए बैठ जाएं और धक्का मुक्की नहीं करेंगे। धक्का मुक्की जिसकी पाई गई मैं उसको पंडाल से मुख्य विधि नायक की अभी, और जो विधि प्रमुख बने हैं उनकी व्यवस्था आगे है
और उसमें एक मूल प्रमुख बनेगा, उसके संबंध में अपन तुरंत विचार करेंगे। समय कम है, सबको जल्दी आना है क्योंकि बहुत कार्यक्रम है। 6,000 कोई मायना रखता है कि नहीं? जी गुरुवर। 6,500 6,500 जिनवाणी के ज्ञान को सुजोलोक शोभानी मस्तक नमो सदा देत हो हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रेन जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन देवजू अरहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ। यही मोक्ष का पंथ सब मंत्रों में सारे महामंत्र नवकार आप सभी मिलकर जपो मंत्र 9 वर्णों कर मंत्र। महान भाव हम आपको बता दें दोपहर ठीक 1 बजे से हमारा मौजी बंधन कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। सभी जो यहाँ पर इस संस्कार में भाग लेने वाले महान भाव से बच्चों से हमारा अनुरोध है, समय का विशेष ध्यान रखें। 12 बजे से 12 बजे से कार्यक्रम यहाँ प्रारंभ होगा। दोपहर ठीक 12 बजे से समय का सभी को शीघ्रता से भोजन करके 11:30 बजे यहाँ प्रवेश प्रारंभ कर देंगे अपन, जिससे पूरा कार्यक्रम व्यवस्थित हो सके। महान भाव पुनः ध्यान निवेदन है, जो भी हमारे मौजी बंधन के भाई हैं सिर्फ उन्हीं का प्रवेश है। कोई भी माता पिता परिजन पंडाल में प्रवेश करने की चेष्टा ना करे, बिल्कुल भी कोशिश ना करे, ना पीछे के दरवाजे से ना आगे के दरवाजे से। नहीं, सभी को आगे के ही दरवाजे से मुख्य पंडाल से ही प्रवेश करना है। अभी भी जो पीछे से जा रहे हैं यहाँ से बिल्कुल ना जाएं, मुख्य पंडाल के मुख्य गेट से ही प्रवेश करें। आपसे सभी से अनुरोध है 11:30 बजे हमारे मुख्य पंडाल में प्रवेश प्रारंभ हो जाएगा। सभी जो भी संस्कार प्राप्त करने वाले मौजी बंधन संस्कार में जिन्हें संस्कार प्राप्त करना है वो सभी महान भाव यहाँ पर 11:30 से ही अग्रिम पंक्ति में अपना स्थान ग्रहण कर लें और अग्रिम पंक्ति में जो रहेगा उसको क्रम के अनुसार यहाँ पर प्रवेश दिया जाएगा। पीछे के दरवाजे से कोई भी प्रवेश ना करे, जिस रूप में जिसको प्रवेश दिया जाएगा वह उसी स्थान को ग्रहण करता जाए। साथ ही साथ मुख्य विधि नायक पात्र का चयन भी हमारे आदरणीय बाल ब्रह्मचारी भैया प्रदीप भैया जी सोयस के निर्देशन में और जगत पूज्य निर्यापक श्रोणी श्री सुधा सागर जी महाराज के सानिध्य में दोपहर में ठीक 11:30-12 बजे से शुरू किया जाए 11:30 बजे से शुरू किया जाएगा। सभी महान भाव यहाँ पर समय का विशेष ध्यान रखते हुए सभी समय पर 11:30 बजे यहाँ पर भोजन आदि कार्यों से निवृत्त होकर 11:15 बजे से यहाँ आप पंडाल में प्रवेश करेंगे और माता पिता पेरेंट्स से साथ में अभिभावकों से निवेदन है कृपया कर आप नवीन भैया पंडाल में नवीन भैया सुबह 11:30 बजे बोली भी होनी है, इसलिए हमारा अनुरोध है कि भैया कैमरे के सामने से तो इसलिए आपसे हमारा अनुरोध है कि आप साथ में जो हमारी समिति के मोबाइल नंबर है उन पर सूचना दे सकते हैं और थोड़े समय के लिए साइड से आप बात भी कर सकते हैं और बता सकते हैं कि हम अपने बच्चे को मुख्य विधि नायक बनाना चाहते हैं और इस हेतु हम हमारी तरफ से यह राशि है। पुनः ध्यान रखें, हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं आप उनका सहयोग करें क्योंकि कार्यकर्ता हम आपके हैं, कार्यकर्ता हम आपके हैं और आपके लिए ही हम ये सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। इसलिए आप हमारा सहयोग करें, व्यवस्थाओं में अव्यवस्था ना करें, सहयोग प्रदान करें। मैं पुनः बता दूं, जो भी हमारे मुख्य विधि नायक बने हुए हैं उनको ऊपरी जो हमारी अग्रिम पंक्ति है उसमें स्थान ग्रहण करना है। बाकी जो सभी सामान्य मौजी बंधन में भाग लेने आए हैं जो सदस्य हैं उनको नीचे बैठना है, क्रमबद्ध तरीके से बैठना है। लेकिन जो मुख्य विधिनायक पात्र बनेगा वो कोई भी बन सकता है। हमारे विधिनायक में से जो लगभग 56 हो गए हैं ना, नहीं 64-68 के नाम आ चुके 68 मुख्य विधिनायक हो गए हैं उनमें से, और साथ ही साथ जो हमारे 6,500 हाँ मौजी बंधन में पधारे हुए हमारे बालक हैं या हमारे जो यहाँ पर आए हुए संस्कार लेने के लिए वो संस्कारार्थी जी संस्कार को प्राप्त करने वाला कोई भी 6,500 में से कोई भी यह उसमें भाग ले सकता है। नवीन भी आगे की जानकारी दे रहे हैं। और पंडित जी हम आपको बता दें, अलग से पूरे वस्त्र जो हमारे मुख्य रहेंगे, मुख्य जो रहेंगे उनके लिए पूरे वस्त्रों की व्यवस्था अलग से, रजतमय मुकुट, रजतमय स्वर्णमय मुकुट और हाथ का जो बाजूबंद और एक रजतमय स्वर्ण माला, ये सब पूरी चीजें हमारे पास है। मैं आपको दिखा रहा हूं,
वे सब चीजें आपको एक बार वह चीजें भी आप देख लीजिए जो मुख्य विधि नायक को यहाँ पर प्रदान की जाएंगी, वह प्रदर्शित कर रहे हैं हमारे नवीन भैया, अच्छे खोल के दिखा रहे हैं पूरे वस्त्र। ये वस्त्र अलग से हैं, सारे के सारे बहुत ही सुंदर वस्त्र हैं जो मुख्य विधि नायक को यहाँ पर प्रदान किए जाएंगे। आप देख सकते हैं ये पूरे के पूरे वस्त्र मुख्य विधि नायक पहनेंगे। साथ में सोने का मुकुट है, रजतमय स्वर्ण मुकुट, रजतमय, पूरा सोने का नहीं है, सोने की पट्टी चढ़ाई गई है, रजतमय स्वर्ण मुकुट, साथ में रजतमय स्वर्ण ब्रासलेट या कंगन भी रहेगा, माला रजत, साथ में रजतमय स्वर्ण माला भी उसको दी जाएगी, साथ में रजत का ये श्रीफल और शुद्ध रजत का श्रीफल भी हमारी समिति की ओर से उस जो मुख्य विधि नायक बनेगा उसको प्रदान किया जाएगा। ये सारी की सारी सुविधाएं हमारी जो सुधामय पावन वर्षायुक्त समिति है उस मुख्य विधि नायक बनने वाले परिवार को प्रदान की जाएगी। एक बार पुनः आपसे हम अनुरोध करते हैं, अभी अभी आपके भाव बने हैं सिर्फ विधि नायक बनने के, जिसकी राशि है 1,01,000 रुपए, अभी भी बन रहे हैं तो आप हमारी कमेटी से संपर्क कर सकते हैं। हमारे कार्यालय में जाकर के आप वस्त्राभूषण प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए राशि मात्र 1,01,000 रुपए निर्धारित की गई है। लेकिन जो मुख्य विधि नायक बनेंगे उनकी घोषणा उनकी बोली के माध्यम से की जाएगी और वो ठीक 11:30 बजे हमारे आदरणीय बाल ब्रह्मचारी भैया प्रदीप जी सोयस जो कि अशोकनगर से हमारे बीच आए हैं, उनके निर्देशन में यहां सारा कार्यक्रम संपन्न किया जाएगा। हम आपसे पुनः अनुरोध करते हैं कि जिन महानुभाव के भाव मात्र विधि नायक बनने के हो रहे हैं वो 1,01,000 रुपए की राशि देकर के हमारे कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं और आप विधि नायक बनेंगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। आप देख रहे हैं आदिनाथ टीवी चैनल, अनादि से अनंत